तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कोरल रीफ, कौन सा ऐसा है जो कोरल रीफ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कोरल रीफ्स किससे रिलेटेड हैं। कोरल रील्स जो है, कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये सिलेंट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलेंट्रेट्स होते हैं। और इन सिलेंट्रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले कोरल रीफ में जो आते हैं, एक आता है आपका एटॉल्स आता है। क्या आता है? एटॉल्स आता है। दूसरा जो है फ्रिंजिंग लीफ आता है। क्या आता है? फ्रिंजिंग लीफ आता है। फ्रिंजिंग फ्रिंजिंग रीफ आता है। और एक और है, तीसरा है जिसे बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियर रीफ कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। तीन पॉइंट ऐसे हैं जो खासकर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कोरल रीफ नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है? यही जो सेकंड ऑप्शन है, यही वाला जो है नीफ नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाइज टू मेट्रीडियम। मेट्रीडियम किसे कहते हैं? सी एनीमन को कहते हैं। किसे कहते हैं? सी एनीमन को कहते हैं। मेट्रीडियम जो है, मेट्रीडियम किसे कहते हैं? मेट्रीडियम जो है सी एनीमन को ही कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सी एनीमन, सी एनीमन। अब इनकी स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ये हाइड्रोजुआ से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये एंथोजुआ से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? एंथोजुआ से बिलोंग करते हैं। क्या ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय द 6 पेयर ऑफ द प्राइमरी मेसेंट्रीज? हाँ, ये तो बात सही है कि जब ये शुरुआती दौर में अगर इनके पेयर्स की बात करें तो इनकी संख्या तो शुरुआती में 6 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे ही यह स्थिति बाद में 6 से ज़्यादा हो सकती है, 7, 8, 9, 10, 11 या 12, मतलब इनकी जो संख्या है ये बढ़ सकती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो क्रॉस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजुआ है तो हाइड्रोजुआ की जगह एंथोजुअम पाया जाता है और इनकी संख्या जो 6 से ज़्यादा है। हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट ये नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। डायोसियस होंगे तो क्या होता है? डायोसियस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे इनकी बॉडी में कोई भी स्केलेटन नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सी वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 1996 में ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विलेरियम इज स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ ऑरेलिया एंड। चार ऑप्शंस आपको देखना है कि इट इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीव्यूलम। ये ट्रीव्यूलम का पार्ट नहीं है, ये एक स्यूडोव्यूलम होता है। क्या होता है? स्यूडोव्यूलम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इट इज लाइक ए ट्रीव्यूलम ऑफ द हाइड्रोजोअन मेडुसा डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल। यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है कि डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल, तो ये तो गलत है। लेकिन अगर यहाँ एंडोडर्मल सेल की बात की जाए तो ये एंडोडर्मल सेल यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजोआ मेडुसा, इट कंटेन एंडोडर्मल सेल, इट डज नॉट फॉर्म ए अनलाइक ट्रू
वेलम ऑफ द हाइड्रोजोन मेडुसा कंटेन एंडोडर्मल सेल, ये तो सही हो जाए क्योंकि एंडोडर्मल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये वेलम के साथ साथ अनलाइक फॉर्मेट में देखने को मिलता है। इट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ नैरो रीजन ऑफ द अम्ब्रेला एडजॉइनिंग एड्ज, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2005 में भी और 2006 में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग set of individual of phylum Coelenterata belong to the subclass of Hexacorallia of a class Actinozoa। ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा रहा है कि क्लास एक्टिनोजोवा से ही वह कौन सा ऑप्शन है जो पूरी तरीके से मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम आपको बता दें, आइए देखते हैं जोएंथस, एल्सानियम और पेनेटुला। एल्सानियम और पेनेटुला जो है ये ये जो है ऑक्टोकोरेलिया होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों ऑक्टोकोरेलिया हैं। तीनों के दोनों क्या हैं, ऑक्टोकोरेलिया है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, हेक्साकोरल पूछा जा रहा है। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एल्सोनियम और पेनेटुला किस कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, तो ऑक्टाकोरेलियल यहाँ पे देखने को मिलता है। बल्कि आर्टिकुलेरिया, जोएंथस और एडवर्सिया ये एक ऐसी क्लास है जो हेक्साकोरेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एडवर्सिया, हार्टिया और टीबीपोरा ये इसको आप छोड़ दीजिए, और ये भी एक तरीके का ऑक्टोकोरेलिया है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी ऑक्टोकोरेलियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, हेक्सा से बी ऑप्शन, ये यूट्रिकुलेरिया और यूट्रिसिनिया और जोएंथस और एडवर्सिया, ये तीन ऑप्शन आपके बी जो ऑप्शंस हैं यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये यूट्रिसिनिया है, हम बार बार उसको यूट्रिकुलेरिया बोल रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, दिमाग में जो चीज़ें चढ़ी हैं वही निकलता है, चाहे आप देख भी रहे हैं तब भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिटरी कोरल, चार ऑप्शंस हैं, मिलीपोरा है, फुनगिया है, मेड्राइना है, नन ऑफ दी। चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि फुनगिया किसे कहते हैं। फुनगिया जो है मिलियोपोरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सॉरी, फुनगिया जो है सॉलिटरी कोरल जो है फुनगिया को कहा गया। सॉलिटरी कोरल किसे कहा जाता है, फुनगिया को कहा जाता है, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। फुनगिया को कहा जाता है सॉलिटरी कोरल। बाकी मिलियोपोरा की बात करें, देख लीजिएगा मिलियोपोरा में क्या होता है, मिलियोपोरा और क्या है, मेड्राइना है, मेड्राइना को सी एनीमन कहते हैं। क्या कहते हैं, सी एनीमन कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी लास्ट ऑप्शन तो कुछ होगा नहीं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मिलियोपोरा एक तरीके का हाइड्रोकोरल होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके का हाइड्रोकोरल्स हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो सॉलिटरी कोरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फुनगिया ही होता है जो सॉलिटरी कोरल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉलिटरी कोरल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किस में पाया जाता है, अर्थवर्म में, एस्केरिस में, सी एनीमन में, प्लानेरिया में। जब आपसे ये पूछा जाए कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कैरेक्टर कहाँ कहाँ शो कर सकता है, अर्थवर्म में,
एस्केरिस में, सी एनिमन और प्लेनेरिया में। तो ध्यान रखिएगा, जब डिप्लोब्लास्टिक एसिलुमेट करेक्टर पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलुमेट करेक्टर सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेट बिलोंग करता है और यह आपके एडेम्सिया यानी कि सी एनिमन से संबंधित है। एडेम्सिया या आप ये कह सकते हैं कि सी एनिमन से संबंधित है। एस्केरिस की बात करें तो ये भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और अर्थवर्म की बात करें तो ये भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है। और ये जो है स्यूडोसिलोमेट होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है? स्यूडोसिलोमेट होता है। ठीक है, सी एनिमन। और प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिकेन फ्रॉम सिलेंट्रेटा है, हेलमेंथीस है, स्पंजेस हैं और एनिलिडा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो तीन चीज़ें हैं, सिलेंट्रेटा है, हेलमेंथ है और क्या है? स्पंज है और एनिलिडा। तीन और चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत करता है। कोई आइडिया हो तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ये पूछा जाए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज में शुरुआती दौर में कौन से हैं तो आपको हेलमेंथ याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? हेलमेंथ। यही वो कैरेक्टर है जब ट्रिप्लोब्लास्ट की स्टेज शुरुआत होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, बाकी की अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बाकी में आइए देख लेते हैं। बाकी में अगर देखें तो स्पंज जो है एक तरीके का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, एनिलिड की बात करें तो एनिलिडा में क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? इन एनिलिड कैसे होते हैं? एनिलिड जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होते हैं। एनिलिड कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो बिगिनर है, तो आपको याद रखना है हेलमेंथ ही सही करके आना है। ठीक है, बाकी अगर सिलेंट्रेट की बात करें तो ये जो है आपके डिप्लोब्लास्टिक नेचर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिलेंटेड कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जब ये पूछा जाए कि बिगिंस कौन है, किससे शुरुआत होती है, तो आपका सी सही करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फाइलम। निमेटोसिस्ट किस में देखने को मिलता है? सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में, निमेटो हेलमेंथीज, इकाइनोडर्मेटा में। चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि निमेटोसिस्ट किस में देखने को मिलता है। निमेटोसिस्ट आपके देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में। किस में देखने को मिलता है? सिलेंट्रेट में। पोरीफेरा की बात कर लेते हैं। पोरीफेरा का जो स्पेशल कैरेक्टर है, पोरीफेरा में कोइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? कोइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। नीमा हेलमेंथीस में ऐसा कोई साइट्स वाले सेल देखने को नहीं मिलते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या सही हो जाएगा? आपका बी वाला जो ऑप्शंस हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है,
ये नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया कि निमेटोसिस्ट किसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइक्लोप्स क्या होते हैं। हुक वार्म है, पिन वार्म है, गोनिया है, राउंड वार्म है। साइक्लोप्स किससे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके के गोनियंस वार्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोनियन वार्म कहलाते हैं। तो ऑप्शंस में आपका जो है ये बी वाला जो ऑप्शंस हैं पूरी तरीके से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है वो सही तरीके से सही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम जब भी सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट आपके सिर्फ और सिर्फ साइक्लॉप्स में देखने को मिलता है। और फर्स्ट साइक्लॉप्स, फर्स्ट होस्ट जो है, फर्स्ट जो है मैन होता है। कौन होता है, मैन होता है। और सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करें, यदि सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट कौन है, साइक्लॉप्स होता है। कौन है, साइक्लॉप्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये पूछा जाए तो सी ऑप्शन पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह 2004 में भी पूछा गया है और 94 में भी पूछा गया है। वाउचेरिया कैसे कहते हैं, वाउचेरिया से 4 तरीके की डिसीज यहाँ पे हैं। डिसेंट्री है, हेडाइची है, जॉन्डिस है, एलिफेंटिएसिस है। ध्यान रखिएगा वाउचेरिया जब भी पूछा जाए तो आपको एलिफेंटियासिस याद रखना है। और इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर पूछा जाता है वो क्यूलेक्स एनाफिलीज है। क्या है, क्यूलेक्स एनाफिलीज है, ये आपको याद रखना है। डिसेंट्री की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान रखना है। और ये वाउचेरिया से था और वाउचेरिया जो है इम्पोर्टेंट है और ये किसके वेक्टर के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन फिंगर। डेड मैन फिंगर किसे कहा जाता है, एल्सायोनियम को। किसे कहते हैं, एल्सायोनियम को कहा जाता है, एल्साइनोमिया को कहा जाता है। बाकी फाइसीलिया को पोर्टिगुइसिस मैन ऑफ वार कहते हैं, पोर्टिगुइसिस मैन ऑफ वार कहा जाता है। ठीक है, एल्सानियम आपका क्या हो गया, जिसे आप डेड मैन फिंगर कहते हैं। और ये पूछा जाए कि कोरेलियम्स क्या होते हैं, तो कोरेलियम्स जो हैं रेड कोरल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये रेड कोरल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ क्या है, ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। ठीक है, और ये यूपी पीएसएसपी 2007 में ये जो प्रश्न है यह आपका देखा गया है। अगला क्वेश्चन है नॉन पैरासिटिक एनिमल कौन है। नॉन पैरासिटिक, ध्यान रखिएगा, नॉन पैरासिटिक अगर हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो मॉस्किटो भी क्या है, ये पैरासाइट नेचर पे रहता है, पैरासाइट है। टेपवार्म ये भी पैरासाइट है। ठीक है, ये भी पैरासाइट है। लीच भी क्या है, पैरासाइट है। लेकिन सी एनिमल की बात करें तो यह एक नॉन पैरासिटिक एनिमल्स कहा जाता है। सी एनिमल का मतलब क्या हो गया, एडेम्सिया होता है। क्या होता है, एडेम्सिया होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यह परजीवी नहीं है। ठीक है, यह आमतौर पे सी एनिमल आमतौर पर शिकारी होते हैं जो अपने जाल में फंसाकर दूसरे स्पेसीज के जानवरों को क्या करते हैं, भोजन की तरह प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन सिलेंटेड, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफाइट स्टेज रिप्लेस ईच अदर,
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी में क्या है, मामला समझिएगा। क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कैरेक्टर है ये सिलेंट्रेट में मिलता ही है, लेकिन स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक स्टेज एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ये भी सही है। लेकिन इनका जो कैरेक्टर है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। खासकर ये सिलेंट्रेट्स हैं। तो आप इस ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में एक तो ए सही होगा, एक तो आर सही है, ये दोनों सही है। लेकिन ये भी सही है कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइडेरियंस क्या होते हैं। जो नाइडेरियंस हैं या सिलेंट्रेट हैं वो एसिलोमेट होंगे, साइजोसिलोमेट होंगे, इंट्रोसिलोमेट होंगे, स्यूडोसिलोमेट हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आता है तब आपको घुमा देता है, ठीक है। तो आइए ऑपरेट करते हैं। एसिलोमेट जो है नाइडेरियंस होते हैं। कौन होते हैं? नाइडेरियंस हैं, नाइडेरिया है, ठीक है। साइजोसिल की बात करें तो यहाँ पे एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आता है। कौन आता है? मोलस्का आता है। और जब इंट्रोसिलिक पूछा जाए तो यहाँ पे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों आते हैं। कौन? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों आते हैं, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट की अगर हम बात करें तो स्यूडोसिलोमेट में आपका निमेटोड आते हैं। क्या आते हैं? निमेटोड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो 3 और 4 में चारों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। कॉन्ड्रोफोरा है, गार्गोनेसिया, हाइड्रोजुआ है, सिफनोफोरा है। 3 अगर 4 में अगर हम बात करें तो वह कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता शो करता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो एक स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है? सिफनोफोरा है। कौन है? सिफनोफोरा है। कौन सा है? सिफनोफोरा है। तो ऑप्शंस में ये आपका जो डी ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यही वो कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। मतलब पॉली का मतलब क्या होता है और मॉर्फिज्म का मतलब, पॉली का मतलब अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स में अपने बॉडी को चेंज कर लेना, ठीक है। फीडिंग ऑफ जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ब्लास्टोसिस्ट, मेडुसा, क्या लिखा है? गोगेनिया और पॉलिप्स। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में द फीडिंग की अगर हम बात करें, द फीडिंग की बात करें, ध्यान रखिएगा, द फीडिंग की अगर हम बात करें, जॉइंट्स ऑफ ओबलिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ओबलिया की फीडिंग जॉइंट्स को पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या? पॉलिप्स होना चाहिए। पॉलिप्स के फॉर्मेट में ओबलिया क्या करता है? जॉइंट्स जो एनिमल्स होते हैं, जो इनके फूड होते हैं, उसे इसी फॉर्मेट में क्या करता है? लेता है। अगला क्वेश्चन है, read the following statement and select your answer from the code given below.
Polymorphism is very common among the hydrogen cylinder. Polymorphism is the outcome of division of labor. ये तो तय है दोनों करता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी हाइड्रोजन जो सिलेंट्रेट है वो करते हैं, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर भी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर, यही वाला होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही जब भी पूछा जाता है तो एक बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब भी पढ़िए तो क्या फर्स्ट जो है सेकंड को वेरीफाई कर रहा है या क्या सेकंड जो है फर्स्ट को वेरीफाई कर रहा है। जब आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस पे आने हैं। तो हाँ, अगर सही है तो ए जो है आर को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू शोर ऑफ सम वल्केनिक आइसलैंड, ठीक है। ऐसा कौन सा है जब ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी जब निकलते हैं तो ऐसा कौन सा है कि जो उसके पास स्थित होता है, खासकर कोरल रीफ के पास। तो ध्यान रखिएगा 3 है, एटॉल, कोरल आइसलैंड और बैरियर। तो कौन करीब होता है? कोरल रीफ के करीब जो है यह जब कुछ ज्वालामुखी से निकलते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये जो कैरेक्टर जब देखने को मिलता है यह फ्रिंजिंग रीफ से देखने को मिलता है। तो बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइलम सेलेटेट से कौन बिलोंग नहीं करता है? सीपेन को पिनेटुला कहते हैं, यह एक सिलेंट्रेट है। सीपेन को क्या कहते हैं? पिनेटुला। सीपेन को क्या कहते हैं? पिनेटुला कहते हैं, यह एक क्या है? सिलेंट्रेट है। सी फीदर किसे कहते हैं? फीदर का मतलब क्या? जिसके पास पंख हो, ये भी क्या है? एक सिलेंट्रेट है। कुकम्बर की बात करें तो यह इकाइनोडर्मेटा है। क्या है? इकाइनोडर्मेटा है। और सीफन, सीफन ध्यान रखिएगा, सीफन भी एक तरीके के सिलेंट्रेट्स ही हैं, ठीक है, सिलेंट्रेट्स ही हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें यही कुकुम्बर है जो फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग नहीं करता। बाकी सीपेन भी बिलोंग करता है सिलेंट्रेट से, बाकी सी फीतर भी बिलोंग करता है और सी फैन भी बिलोंग करता है। तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो बी सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा कैरेक्टर है जो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद है मेडुसा ऑफ ओबिलिया डिफर फ्रॉम आरेलिया हैविंग। यह किससे किस तरीके से अलग है? क्योंकि यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये आपको तब पता होना चाहिए कि निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन सिलेंट्रेट। मेडुसा ऑफ ओबिलिया मेडुसा ऑफ ओबिलिया डिफर फ्रॉम आरेलिया इन हैविंग। तो यहाँ पे आप जब ये पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, रोपैलियम। क्या याद रखना है? रोपैलियम। सी ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये 2003 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नॉट ए कोरल, कौन कोरल नहीं है? ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शंस में इसमें आपको ये बताना है कि कौन कोरल्स नहीं है। ये पिनेटुला है जिसे सीपेन, ये सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है। टेविपुरा भी एक सिलेंट्रेट है, ओकुलाना भी सिलेंट्रेट है। लेकिन साइनिया की बात करें तो यह एक तरीके का जेली फिश है। क्या है? जेली फिश है, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और ये 2011 में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बर्डिंग इज कॉमनली फाउंड। बर्डिंग किस में देखने को मिलता है? बर्डिंग आपके हाइड्रा में देखने को मिलता है। किस में? हाइड्रा में बर्डिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि ये इनके हाइड्रा की जो बॉडी है यह आउटग्रोथ कर जाती है, और आउटग्रोथ करने के बाद यह तो ग्रोथ करेगा, लेकिन जो पुरानी बॉडी है पूरी तरीके से डेड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रा कहा जाता है। ठीक है, देखें और कोई क्वेश्चंस बचा है? और कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, एक द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू क्लोरेला, हेमाटोसाइनिन, कॉपर सल्फेट, सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गी, जो क्लोरेला। चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्लोरेला जो एल्गी है वह हाइड्रा वहाँ पे ग्रीन हाइड्रा इनके साथ में रह करके सरवाइव करता है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? एल्गी इनको भोजन देता रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, सहजीवी के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि जो इतने भी क्वेश्चंस कराए हमने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कल हम लोग हाइड्रा के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्वेश्चंस भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है।